अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेटा हमने शुरुआत करनी है। आपको मेरे बच्चों में पहले से ही मतलब कि स्ट्रक्चर्स वगैरह लिखवा चुका हूँ, ये वाले सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, और मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूँ कि बेटा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपने ये बताना हो कि कोई काम जो हो रहा है वो कब से हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे बच्चों, अच्छा इसमें एक और पॉइंट अगर इंक्लूड करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताई जाती है, और बेटा इसमें बताता है अ पॉइंट इन द पास्ट। देखो, फॉर तब यूज करते हैं जब बताई जाए कि कितनी ड्यूरेशन से हो रहा है, और सिंस तब आता है जब आपको बताया जाता है कि ये किस वक्त शुरू हुआ था। ये वाला पॉइंट भी है। दोबारा देख लो क्या लिखा हुआ है। अगर ड्यूरेशन बताई जा रही है तो क्या आता है, फॉर आता है, और अगर बताया जाए कि मतलब कि इस वक्त से शुरू हो रहा है तब आता है। मैंने मेरे बच्चों एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको कुछ लिखवाया हुआ है, भी देखो क्या लिखा हुआ है। डैश मिनट से तो क्या बन जाएगा, फॉर डैश मिनट्स, फॉर डैश डेज, फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स। लेकिन ये देखो, सुबह से क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, शाम से, सिंस इवनिंग, रात से, सिंस नाइट, दोपहर से, सिंस नून, सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे से तो क्या आएगा बेटा, सिंस 8 इन द मॉर्निंग, पिछले या पिछली, कुछ भी आता है कि लास्ट, पिछली रात से, पिछले हफ्ते से, ठीक है, कल रात से, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे बच्चों, मैंने फॉर की एक अलग आपको कैटेगरी बना के दिखाई है। देखो, एक लंबे अरसे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ अरसे से, थोड़े अरसे से, फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ या थोड़े डैश से, फॉर अ फ्यू डेज, काफी या कई डैश से, फॉर मैनी ईयर्स, या फॉर मैनी, कुछ भी लगाना चाहो लगा दो, सही। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चों, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करने के लिए दी थी, लेकिन बेटा आज का जो हमारे पास असल जो मटेरियल है बेटा वो ये रहा। हमारे पास मेरे बच्चों 10 सेंटेंसेज हैं आप लोगों के पास, ये वाले। काइंडली मेरे बच्चों जरा इसको बेटा जल्दी से जरा नोट डाउन करो सारे के सारे, और बेटा इसको जरा सॉल्व करना शुरू हो जाओ जिस तरह नॉर्मली करते हो ना। ये 10 मैंने इसलिए दिए हैं ताकि बेटा आप लोगों को सेंस फॉर का कॉन्सेप्ट खुद समझ में आए। मैं आपको जो परमिशन दे रहा हूँ मुझसे पूछने की, वो सिर्फ ये दे रहा हूँ कि बेटा आप लोग मुझसे पूछ लो कि सर इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये पूछ लो। सिंस और फॉर का बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आंसर्स टैली करवाते हुए बताऊंगा। अच्छा, पहले से बता रहा हूँ मेरे बच्चों, मुझे आज आपको परफेक्ट वाली एक्सरसाइज के आंसर भी बताने हैं और बेटा इसके भी आंसर्स बताने हैं। सो मेक श्योर कि मेरे बच्चों आप जरा जल्दी करो इसको, ठीक है। अभी हमारे पास बेटा टाइम हो रहा है 3:55 का, सेट है। तो बेटा मैं आपको टाइम दे रहा हूं इसके 20 मिनट्स। मोर देन इनफ टाइम है, बहुत टाइम है। 10 सेंटेंसेस के लिए अगर 20 मिनट्स दे रहा हूँ बेटा, बहुत टाइम है ये, ठीक है। जल्दी जल्दी करो ताकि बेटा मैं आखिर के कुछ देर इधर आप लोगों को समझाना शुरू कर दूं। अगर जल्दी कर लोगे तो बेटा और जल्दी समझाना शुरू कर दूंगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे बच्चों सारे शुरू हो जाओ। मैं एक एक मरतबा जरा सेंटेंस पढ़ देता हूँ ताकि किसी बच्चे को जरा प्रॉब्लम ना हो। जरा सुनो। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या हम 10 सालों से कराची में रह रहे हैं, क्या तुम कल रात से मुझे तंग कर रहे हो, वो कुछ महीनों से यहाँ काम कर रहा है, क्या वो शाम से खाना पका रही है, वो काफ़ी सालों से हमारा साथ दे रहे हैं, मैं पिछले हफ्ते से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, वो बचपन से मेरे साथ पढ़ रहा है, क्या वो 1 साल से उन्हें पढ़ा रहा है, वो एक लंबे अरसे से गरीबों की मदद कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों बेटा स्टार्ट, सारे के सारे बेटा शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी करो, और बस शाबाश।
जी मरियम बेटा, बेटा इसके सब कुछ आपने बनाना है जिस तरह से वो नहीं था, हमने जो पहले बनाए थे कि इसके अफर्मेटिव नेगेटिव वगैरह, बेटा सब कुछ बनाने हैं। ठीक है, बनाओ मेरा बच्चा।
इकरा बेटा, साथ देने के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे सपोर्ट। एक और यूज़ करते हैं बेटा टू बैक समवन अप, लेकिन बेटा उसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। लिहाजा मेरा बच्चा आप ज़रा अभी से इसको यूज़ करो, ठीक है। आई थिंक किसी ने वीडियो ऑन करी हुई है, उसको ऑफ करो बेटा। मैंने ही ऑफ कर दी, रहने दो। वीडियो ऑफ रखो मेरे बच्चों बेटा। मेरे बच्चों मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। बस ज़रा वज़ू करके आ रहा हूँ, परेशान मत होना, ठीक है। अगर वैसे कि थोड़ी कोई पूछना हो तो मैसेज कर देना। मैं ज़रा बस आता हूँ तो आप लोगों को बेटा ज़रा बताता हूँ। और अगर तुम लोग में से कोई बेटा अगर पूरे सॉल्व कर ले, जो कि कर लेने चाहिए, मैंने टाइम बहुत दिया हुआ है, तो मेंशन कर देना कि ऑल डन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। करते हो ना मेरे बच्चों?
हाँ भाई, क्या हो गया? अभी तक क्या नहीं किए सॉल्व सारे? टाइम हो चुका है। अभी सिर्फ मेरे पास एक बच्ची का मैसेज आया हुआ है। बाकियों की क्या सूरत हाल है? क्योंकि बेटा 4:15 तो हो चुके हैं हमारे पास। बाकी बच्चे ज़रा बताओ कहाँ तक पहुँचे हो? बेटा मैं 3 मिनट और दे रहा हूँ। ठीक है, 4:17 हो गए, 4:20 पे मैं आंसर तैयारी करवाना शुरू कर दूंगा। क्यों भाई दानियाल, अच्छा टॉपिक नहीं है क्या वो वाला? हाँ मेरा बच्चा। मैं शायद, क्योंकि मेरा मूड है अभी तुम लोगों को बेटा, एक तो मैंने वो करवाना है, क्या कहते हैं, करेक्शन ऑफ एरर्स का। शायद मैं एक और टॉपिक करवा दूंगा बेटा दानियल। और आई थिंक शायद कल नेक्स्ट वीक मैं दोबारा से टेंसेस पढ़ाऊंगा शायद। मतलब ये करेक्शन ऑफ एरर्स का एक टॉपिक रखूंगा और शायद ये रखूंगा, क्योंकि मुझे जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारे पास टाइम है तो फिर हम लोग जो है मतलब कि यहाँ तक पहले पूरी ट्रांसलेशंस कंप्लीट करने के बाद पहले फिर हम कंडीशनल सेंटेंसेस पर आते हैं। वो एक अजीब, वो एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है। और फिर उसको करने के बाद ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों के सेशन स्टार्ट से शुरू हुआ हुआ है, तो हम लोग ट्रांसलेशंस को ठीक ठाक टाइम दे सकते हैं। मेरा मूड हो रहा है कि मैं पास्ट जितने भी पेपर्स हैं ना, क्लास 9 के, 10 के और फर्स्ट ईयर के भी, क्योंकि सेकेंड ईयर में ट्रांसलेशंस नहीं आती, तो मैं सोच रहा हूँ पूरे के पूरे टॉपिक से उठा के ना फिर ट्रांसलेशंस करवाना शुरू कर देंगे। बताओ भाई, कैसा? लिहाजा मैं अभी होम फोन्स करवाएंगे, लेकिन ज़रा क्योंकि हम करवा चुके हैं तो फिर आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बेटा कंटिन्यू लाजमी करेंगे। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि टॉपिक ऐसा है, ग्रामर के उन चंद लिमिटेड टॉपिक्स में से है जो, क्या कहते हैं, मतलब जिनमें नंबर नहीं करते। और मुझे कोई इमोजी वगैरह बना के मत भेजा करो, जो बच्चे भेजते हो मैं लैपटॉप पे होता हूँ, मेरे सामने शो नहीं हो रहे होते। सही है भाई। जस्ट 1 मिनट रिमेनिंग मेरे बच्चों, बेटा जल्दी जल्दी करो।
चलो बेटा, टाइम्स अप। अब मेरे बच्चों ज़रा मैं आपको आंसर टैली करवाना शुरू कर रहा हूँ, सारे के सारे ज़रा देखो, ठीक है, और ज़रा सुनते रहो। बेटा मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ भी होता तो एक ही बनता है, इसका क्या बनता कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन, हैव आई बीन, हैव आई नॉट बीन, सिंस मॉर्निंग सब में आएगा, सुबह से। अच्छा मेरे बच्चों अगर आप ये वाला पॉइंट भी याद रख लेते हो ना, जो मैंने ये बताया था कि जिसमें डायरेक्ट ड्यूरेशन बताई जा रही है, तो यकीन करो ये वाला पॉइंट भी तुम लोग बहुत अच्छे समझ सकते हो कि जिसमें ड्यूरेशन बताई जा रही है अगर उसके लिए फॉर आएगा, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि काम कब शुरू हुआ था उसमें सिंस आएगा। सिंपल एज दैट। ये भी इनफ पॉइंट है हमारे पास। चलो नेक्स्ट आओ बेटा। अब जैसे कि ये देखते हैं हम लोग, हम 10 सालों से ड्यूरेशन बताई जा रही है, तो क्या आएगा, फॉर आएगा। और इंट्रोगेटिव है तो मेरे बच्चों बनेगा हैव वी बीन लिविंग इन कराची for 10 years, we have been living in Karachi for 10 years, we have not been, have or have we not been for 10 years। हर किसी के आगे आएगा। तुम कल रात से मुझे तंग कर रहे हो। अब मेरे बच्चों देखो ड्यूरेशन नहीं बताई, बताया कि कब से कर रहे हो, ठीक है, कल रात से बता सिंस आएगा, तो क्या बनेगा भाई, यू हैव बीन। अब बेटा तंग करने के लिए हमारे पास अलग अलग वर्ड्स हैं, डिस्टर्ब भी आता है, टीज भी आता है, इरिटेट भी आता है, एनॉय भी आता है, कुछ भी कर लो, डिपेंड करता है। हाँ डिस्टर्ब का थोड़ा सा सेंस अलग है। डिस्टर्ब दरअसल हम तब करते हैं जब कोई बंदा कोई काम कर रहा होता है तो उसको तंग करना कहलाता है डिस्टर्ब करना। कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, ऐसी मतलब कि अपना फ्री रिलैक्स फील कर रहा है, फिर आप टीज कर रहे हो, जैसे कि छोटे बहन भाइयों को जो तंग करते हैं, खास तौर पर जो बड़े भाई जो छोटी बहनों को करते हैं वो टीज करते हैं, एनॉय करते हैं, वो ये वाली हरकतें करते हैं, सही। अच्छा खैर हम चलो यहाँ पर क्या करते हैं, हम जरा यहाँ पे एनॉय कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, यू हैव बीन एनॉइंग मी सिंस कल रात, लास्ट नाइट। क्या बन जाएगा, लास्ट नाइट आएगा। यू हैव बीन एनॉइंग मी सिंस लास्ट नाइट। यू हैव नॉट बीन, हैव यू बीन, हैव यू नॉट बीन, बाकी आगे वही आएगा। और लास्ट नाइट हर किसी के आगे लगेगा, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। वो कुछ महीनों से यहाँ काम कर रहा है, तो क्या बनेगा, ही, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है बेटा तो हैज आएगा। ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर अ फ्यू मंथ्स, ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से। देखो ड्यूरेशन कब से कर रहा है, ये नहीं क्या, कुछ महीनों से, तो क्या आएगा मेरे बच्चों, फॉर आएगा। और मैंने आपको ये वाला पॉइंट यहाँ समझाया, ये देखो कुछ, फॉर अ फ्यू, कुछ डैश से तो फॉर अ फ्यू मंथ्स हो जाएगा, सही मेरे बच्चों। क्या कहते हैं, he has been working here for a few months, he has not been, has he not been, आगे सारा वही आएगा। क्या वो शाम से खाना पका रही है, तो बेटा इसका बनेगा has she been cooking। और खाना बनाने और मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि फूड, फूड नहीं भी लिखोगे तब भी सही रहेगा, ठीक है, लिख दिया गलत नहीं है, नहीं लिखा तब भी सही है। तो क्या बनेगा, हैज शी बीन कुकिंग सिंस इवनिंग, शी हैज बीन कुकिंग सिंस इवनिंग, शी हैज नॉट बीन कुकिंग सिंस इवनिंग, हैज शी नॉट बीन कुकिंग सिंस इवनिंग। वो काफ़ी सालों से हमारा साथ दे रहे हैं, दे हैव बीन सपोर्टिंग अस फॉर मैनी ईयर्स, दे हैव नॉट बीन, हैव दे बीन, हैव दे नॉट बीन, फॉर मैनी ईयर्स। अच्छा मैंने एक बात, आई थिंक हमारे हमसे एक बच्चे ने एक बात पूछी थी कि सर एक बात बताएं कि हमारे पास साथ देने के लिए और क्या आ सकता है। तो मेरे बच्चों यही सेंटेंस अगर मैं दूसरे वाले तरीके से बनाता वो बनता फ्रेजल वर्ब का, तो वो क्या बनता, दे हैव बीन बैकिंग अस अप, दे हैव बीन बैकिंग अस अप, यूं करके बनता, ठीक है। तो खैर आगे आ जाओ। मैं पिछले हफ्ते से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, पिछले हफ्ते से, ठीक है, ड्यूरेशन नहीं, पिछले हफ्ते से, सिंस लास्ट वीक। आई हैव नॉट बीन, हैव आई बीन, हैव आई नॉट बीन, सिंस आएगा। वो बचपन से मेरे साथ पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग विद मी, कब से, बचपन से, ड्यूरेशन नहीं, सिंस चाइल्डहुड। तो ही हैज बीन, ही हैज नॉट बीन, हैज ही बीन, हैज ही नॉट बीन। क्या वो 1 साल से उन्हें पढ़ा रहा है, तो अब लड़के का ही का आ रहा है तो क्या बनेगा, 1 साल से, ड्यूरेशन, ही हैज बीन, सॉरी हैज ही बीन टीचिंग देम फॉर अ ईयर, फॉर 1 ईयर नहीं, फॉर अ ईयर। एंड नहीं आता बेटा ईयर में, कुछ लोग गलती करते हैं कि वो ई से पढ़ते हैं, ईयर नहीं भाई, ईयर में हल्का सा वाई का साउंड आता है, ईयर, ठीक है, और मैनी ईयर्स यूं करके पढ़ते हैं, ईयर नहीं होता, ये बात याद रखना, ठीक है मेरे बच्चों। तो क्या बन जाएगा, हैज ही बीन टीचिंग देम फॉर अ ईयर, he has been teaching them for a year, he has not been teaching them for a year, has he not been teaching them for a year, ठीक है। नेक्स्ट आओ। वो एक लंबे अरसे से गरीबों की मदद कर रहे हैं, they have been helping the poor for a long time, they have not been, have they been, have they not been, or for a long time। पहले मुझे ज़रा जल्दी से बताओ बेटा कि आपकी यहाँ तक कितनी मिस्टेक्स आई हैं, अगर मिस्टेक्स नहीं आई
तो मुझे बता दो, 0 मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर। सिर्फ अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, जल्दी करो बेटा। ठीक है, अब ज़रा सारे के सारे बेटा यहाँ पर आ जाओ, हम लोग जो ये सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चों, जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज दी थी। नाउ लेट्स सी बेटा तुम लोगों ने क्या बनाया है। अरे मरियम बेटा नहीं सही है, डिस्टर्बिंग मिस्टेक काउंट नहीं होगी, मैंने अभी तो कहा डिस्टर्बिंग सही है बेटा, कोई मसला थोड़ी हो रहा है, सही है, मिस्टेक नहीं है वो। अच्छा देखो मेरे बच्चों, मैंने आपको ये वाला कहा था कि आप लोगों ने इसके बना के लेके आने हैं, मैं ज़रा इसके आंसर तैयारी करवा रहा हूँ। बेटा ये सेंटेंस ज़रा देखते हैं हम लोगों ने, तुम लोगों ने दरअसल क्या बनाए हैं, ज़रा चेक करते रहना अपने साथ। मैं बुध से यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अच्छा बल्कि ये तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल दी थी, परफेक्ट की एक्सरसाइज ऊपर है, ये दो सेंटेंस है ना। डू दे क्लीन दियर रूम, ठीक है। तो मेरे बच्चों इसका बेटा ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में बने हैं और इंटेरोगेटिव में तो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। दे क्लीन देयर रूम, दे डू नॉट क्लीन देयर रूम, डू दे क्लीन देयर रूम, डू दे नॉट क्लीन देयर रूम। पास्ट इंडेफिनिट, दे क्लीन्ड, ईडी आ जाएगा। दे क्लीन देयर रूम, दे डिड नॉट क्लीन, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, दे डिड नॉट क्लीन देयर रूम, डिड दे क्लीन देयर रूम, डिड दे नॉट क्लीन देयर रूम। they will clean their room, they will not clean their room, will they clean their room, will they not clean their room। और present continuous, they are cleaning their room, they are not cleaning their room, are they cleaning their room, are they not cleaning their room। past continuous, they were cleaning their room, they were not cleaning their room, were they cleaning their room, were they not cleaning their room। future continuous, they will be cleaning their room, they will not be cleaning their room, will they be cleaning their room, will they not be cleaning their room। फ्यूचर कंटिन्यूस के बेटा जो नेगेटिव और इंट्रो नेगेटिव है ना, उसमें एक बात देख लेना कि बेटा नॉट के बाद बी आएगा, ठीक है, पहले नॉट आएगा बाद में बी आएगा, नेगेटिव में भी और इंट्रो नेगेटिव में भी। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा दे हैव क्लीन्ड। अब देखो ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में थर्ड फॉर्म आती है क्लीन्ड होगा, तो क्या बनेगा दे हैव क्लीन्ड देयर रूम, दे हैव नॉट क्लीन देयर रूम। Have they cleaned their room? Have they not cleaned their room? They had cleaned their room. They had not cleaned their room. Had they cleaned their room? Had they not cleaned their room? They will have cleaned their room. They will not have cleaned their room. Will they have cleaned their room? Will they not have cleaned their room? अब देखो अली विल हैव वॉन, ये मेरे बच्चों सेंटेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव। अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएं तो जरा देखो क्या बनेगा, इसका बनेगा अली विन्स, सिंपल एज दैट। अली विन्स। नेगेटिव बनेगा अली डज नॉट, लेकिन डज आ गया तो फर्स्ट फॉर्म, अली डज नॉट विन, डज अली विन, डज अली नॉट विन। पास्ट इंडेफिनिट बनेगा अली वॉन, और फिर बनेगा अली डिड नॉट विन, डिड अली विन, डिड अली नॉट विन। फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा अली विल विन, अली विल नॉट विन, विल अली विन, विल अली नॉट विन। प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा अली इज विनिंग, अली इज नॉट विनिंग, इज अली विनिंग, इज अली नॉट विनिंग। पास्ट कंटिन्यूस बनेगा अली वॉज विनिंग, अली वॉज नॉट विनिंग, वॉज अली विनिंग, वॉज अली नॉट विनिंग। फ्यूचर कंटिन्यूस बनेगा अली विल बी विनिंग, अली विल नॉट बी विनिंग, विल अली बी विनिंग, विल अली नॉट बी विनिंग। फ्यूचर कंटिन्यूस बनेगा, सॉरी ये तो हो गया हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा अली हैज वॉन, अली हैज नॉट वॉन, हैज अली वॉन, हैज अली नॉट वॉन। अली हैड वॉन, अली हैड नॉट वॉन, हैड अली वॉन, हैड अली नॉट वॉन। Ali will have won, Ali will not have won, will Ali have won, will Ali not have won। मेरे बच्चों जरा इस एक्सरसाइज से बताओ कितनी मिस्टेक्स आई हैं, शाबाश। दो के बेटा मैंने आपको आंसर टैली करवाए, बताओ इसमें कितनी कितनी मिस्टेक्स आई हैं। गुड, शाबाश, ठीक है भाई। बेटा बाकी बच्चे भी क्लास में हो, तुम लोगों से ही पूछा है, तुम लोग भी सारे बताओ, ठीक है, शाबाश शाबाश। बाकी सारे क्लास में हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, गिनती के 4-5 बच्चों ने, सारे बच्चों ने बचाया, तुम लोग सारे कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम जरा नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। क्या लिखा हुआ है, ऑल क्लियर। अच्छा 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 चलो, लेकिन मरियम बेटा समझ तो आ गया ना क्यों मिस्टेक आई थी, वो तो क्लियर है ना बेटा कि मिस्टेक क्यों आई थी, वो तो समझ में आ गया ना मेरा बच्चा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर था, ठीक है। लेकिन मरियम बेटा एक बात बताओ,
बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में विंस लिखा है ना, एस फॉर्म लिखी है ना, ये बताओ जरा, विंस ये लिखा है ना बेटा, डब्ल्यू अली विंस ये लिखा है ना, नहीं लिखा, बस सही है। चलो मेरे बच्चों, बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।